हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आज के थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि बीएससी में यूनिवर्सिटी एग्जाम की कॉपियाँ कैसे चेक होती हैं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि अपनी यूनिवर्सिटियों में एग्ज़ाम की कॉपियाँ कैसे चेक होती हैं। जो बच्चे अभी 12th पास करके फर्स्ट सेमेस्टर में थे, उनको नहीं पता होगा कि यहाँ ग्रेजुएशन में कैसे कॉपियाँ चेक होती हैं। तो उनके लिए आज हम एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आए हैं। आप पूरा देखिए स्टार्टिंग से लास्ट तक, आपको समझ में आ जाएगा कि कॉपियाँ कैसे चेक होती हैं। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि एक हमारे पास यूनिवर्सिटी की कॉपी है, वो भी मैथ की है बच्चों। मैथ की एक हमारे पास कॉपी है यूनिवर्सिटी में, जो मेन एग्ज़ाम होते हैं उसकी। तो देखिए इस कॉपी को प्रोफेसर ने कैसे चेक किया। आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि यूनिवर्सिटी में कैसे कॉपियाँ चेक होती हैं। तो देखिए बच्चों, इस बच्चे ने जिसकी कॉपी है, इसने लास्ट से मतलब उल्टा पेपर स्टार्ट किया है सॉल्व करना। पहले सेक्शन से आया लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर नंबर 8। क्योंकि लॉन्ग में कोई सा एक क्वेश्चन करना होता है, वो भी कितने नंबर का होता है, 25 नंबर का होता है, एक लॉन्ग करना होता है। तो इसमें देखो बच्चे ने कितना व्यवस्थित अच्छी तरह से लिखा है। सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर नंबर 8। तो कॉपी थोड़ी अट्रैक्टिव है, देखो दिखने में कितनी साफ लग रही है। और मैथ की कॉपी, बच्चे ने किस तरह से आंसर लिखा है, चलिए देखते हैं। अब देखो बच्चों, इसमें जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ था जो गिवन है इतना, ये यहाँ से हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। ट्रिपल इंटीग्रेशन है। ये फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे की मैथ की कॉपी है बच्चों। और आप लोगों ने फर्स्ट सेम में पढ़े होंगे इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन होते हैं, वैसे यहाँ पे है। तो देखो बच्चों, बच्चे ने कितनी अच्छी तरह से फार्मूला लिखा है, उसमें वैल्यू पुट की हैं, उसने उसको सॉल्व किया है, कहीं पे कोई गलती नहीं है। क्वेश्चन जो उसने सॉल्व किया है पूरी तरह से सही है। बट आगे इसमें देखिए उसने क्या किया। फिर यहाँ पे उसने सब चीज़ें वैल्यू पुट करके सॉल्व किया, गामा एल गामा एन सब की वैल्यू रखी, इंटीग्रेशन किया, और उसका आंसर आया है माइनस का 1/18, जो कि बच्चों एकदम करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर -1/18। और उसने अच्छी तरह से बाकायदा फार्मूला लिखा है, उसको सॉल्व किया है, एक एक स्टेप उसकी सही है। फिर भी प्रोफेसर ने देखो इसमें कितने नंबर दिए बच्चों, आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। उस प्रोफेसर ने 20 नंबर दिए। देखा बच्चों, यहाँ पे 25 में से उसने 20 नंबर मिले हैं बच्चे को। बताओ कहीं पे कोई गलत नहीं है उसका, कोई आंसर की स्टेपें गलत नहीं है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा उसका क्वेश्चन जो सॉल्व किया है सब सही है। तो उसको प्रोफेसर ने 20 नंबर दिए, 5 नंबर यहाँ से उसने काट लिए, 20 मिल गए। अब बताओ मैथ जैसे सब्जेक्ट में कहीं पे कोई गलती नहीं है, फिर भी नंबर नहीं मिलते हैं। बताओ उसकी राइटिंग कितनी अच्छी है, उसने कितनी अच्छी तरह से साफ कॉपी लिखी एकदम, लेकिन फिर भी प्रोफेसर ने उसको 25 में 20 नंबर यहाँ दिए लॉन्ग में। अब बात करते हैं सेक्शन बी में, जो कि होते हैं डिटेल शॉर्ट, 15-15 नंबर के होते हैं। देखो सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर नंबर 2। इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं जो कि 15-15 नंबर के होते हैं। तो उस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, तो उसका वो आंसर लिख रहा है यहाँ पे। देखिए आगे यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों, जैसे कि उसने सबसे पहले क्वेश्चन लिखा और उसमें इसकी वैल्यू निकालनी है। उसने एकदम y बराबर मान के लॉग लिया, यहाँ पे खोला। अब देखो आगे इतना उसका सब सही है। प्रोफेसर ने क्या किया, यहाँ पे रिंग कर दी है, आपको नज़र आ रही है इतने एरिया में रिंग। यहाँ पे प्रोफेसर ने उसको इतने पे रिंग करके दिखाई। अब समझो मतलब क्या हुआ है। यहाँ पे मैथ के बच्चे जो होंगे वो जानते होंगे, अगर कहीं पे लिखा हुआ है x की पावर 2 + y है, तो क्या बच्चों इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, x² इंटू का x की पावर y लिख सकते हैं ना। आधार समान है तो गुणा में घातें, आधार इनके समान है तो गुणा में घातें जोड़ लेंगे।
x बराबर 2 + y हो जाएगा। उस प्रोफेसर ने क्या किया, यहाँ पे रिंग कर दी, क्योंकि यहाँ से देखो यहाँ पे वही बन रहा है ना। बच्चे ने क्या किया, जो ऊपर इतना लिखा है -x/2 + x²y, उसने इसको थीटा मान लिया था। थीटा मान लिया, e⁻1 हो गया, e⁻θ बन गया। लेकिन प्रोफेसर ने रिंग किया और पता क्या करा उसने, फिर कितने मार्क्स दिए इतने में। आप कंडीशन देखो एक ग्रेजुएशन के बच्चे की क्या रहती है। 5 नंबर मिले उसको। अब आप हिसाब लगाओ, 15 में से आप उसे 5 नंबर दे रहे हो, 10 नंबर आपने काट लिए बिना गलती के। 10 यहाँ कट गए उसके, 5 नंबर लॉन्ग में कट गए, 20 मिले थे, 15 नंबर ऐसे ही उड़ गए उसके, वो भी मैथ की कॉपी में। तो बच्चों मैं आपको एक ही बात यहाँ पे बोलना चाहूँगा, आप जितना डिटेल कर सकते हो स्टेप में, जितनी बढ़ा सकते हो उतनी बढ़ाओ। अब बताओ 5 नंबर उसके लॉन्ग में कट गए, प्लस यहाँ पे शॉर्ट में 10 नंबर कट गए, क्योंकि 15 नंबर का होता है ये वाला। 15 में उसको 5 ही मिले ना, 10 यहाँ कट गए, कितने नंबर उसके कट चुके धीरे धीरे। उसके नंबर बच्चों कट गए यहाँ से, टोटल देखें तो 15 है, बिना गलती के उसके 15 नंबर उड़ गए। अगले शॉर्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये तो अभी पहला शॉर्ट हुआ, 2 करने होते हैं। अगला देखो, आंसर नंबर उसने 5 किया था। अब हमें कितनी अच्छी कॉपी लग रही है बच्चों दिखने में, कितनी स्पष्ट है। आंसर नंबर 5 किया, बाकायदा क्वेश्चन जो दिया था उसमें उसको लिखाना था डाइवर्जेंस एंड ग्रेड 5। अब बताओ डाइवर्जेंस और ग्रेड 5 निकालने में कोई बड़ी बात है? कुछ नहीं है, 2 बार डिफ्रेंसिएशन कर दो, ग्रेड का 1 बार कर लो, 1 बार डाइवर्जेंस का कर दो, बात खत्म। उसने बच्चे ने सबसे पहले ग्रेड का किया, उसका ग्रेडियंट निकाला, ग्रेडियंट आ गया, बहुत अच्छा रहा। ग्रेडियंट के बाद क्या किया उनने, डाइवर्जेंस निकाल दिया, डाइवर्जेंस निकाल लिया। लेकिन बच्चों एक चीज़ बताऊं, ग्रेडियंट हमेशा स्केलर का निकलता है, और डाइवर्जेंस जो होता है हमेशा वेक्टर का निकलता है। आपको मैं थोड़ा स्पष्ट करके दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे है क्लियर आंसर, डाइवर्जेंस और ग्रेड का बिल्कुल सही है। प्रोफेसर ने उसे 10 नंबर दिए, 15 में 10 नंबर यहाँ मिले। अब बताओ आप कितने नंबर उसके फालतू में कट चुके धीरे धीरे। उसके नंबर कटे हैं 25 में से 20 लॉन्ग, 5 नंबर लॉन्ग में काट लिए, 5 नंबर लॉन्ग में काट लिए। उसमें 5 नंबर मिले थे शॉर्ट में। तो बच्चों आप देखिए उस बच्चे के कितने मार्क्स कट चुके। लॉन्ग में उसके 5 कटे थे, 5 नंबर लॉन्ग में कट चुके, और 15 नंबर दोनों के शॉर्ट में कट चुके। ठीक है, और वेरी शॉर्ट की बात ही नहीं करते, वैसे भी 2-2 नंबर के होते हैं, उनमें आधा अगर एक कट भी जाता है कोई बड़ी बात नहीं, वो तो कट जाता है। अब बताओ यहाँ से 20 नंबर काट दिए उसके, टोटल कितने में से 25 का लॉन्ग आता है और 30 के शॉर्ट होते हैं, कितने हो गए 55। अब बताओ 55 में से उसके 20 नंबर आपने फ्री में उड़ा दिए, ना कोई गलती ना कुछ। हम समझ सकते हैं 55 में अगर 5 उड़े जाएं कोई बात नहीं, 20 नंबर उसके उड़ रहे हैं यहाँ पे, 20 नंबर फ्री में प्रोफेसर ने काट। तो बताओ बच्चे कैसे अच्छे नंबर ले आए। उसकी पूरी कॉपी आपने बच्चों अभी देखी होगी, बिल्कुल एकदम सही है लिखी हुई। तो बच्चों आपने अभी देखी पूरी कॉपी बच्चे की सही है लिखी हुई, मैथ की कॉपी है, कोई कटिंग नहीं, स्पष्ट कॉपी है बिल्कुल, और ऐसी कॉपी एग्जाम में लिखनी भी चाहिए। तो बच्चों मैं आपके लिए एक ही सजेशन देना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लेंदी बनाओ चीज़ों को, जब मत सोचो शॉर्ट में निपटा दें। अब लॉन्ग है, 2 पेज में इस बच्चे का निपट गया, उसने लग रहा है इसी वजह से नंबर काट लिए हों कि बहुत कम पेजेस में, 2 पेज में बताओ 25 नंबर का निपटा दिया। तो आप ये मत सोचो कि हमारा सही है जल्दी से निपट जाएगा, बिल्कुल नहीं, आप लेंदी बनाओ। ठीक है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी पे लिखो और डिटेल बनाओ, स्टेप में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते रहो। तो आई होप बच्चों आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल होगी, आपके लिए समझ में आएगा कि यहाँ ग्रेजुएशन में कैसे कॉपियाँ चेक होती हैं। तो आई होप आपका प्रेजेंट सेमेस्टर जैसा भी हो, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो थर्ड हो, जैसा भी हो कोई बात नहीं, जाने दो। नेक्स्ट सेमेस्टर में अच्छा करने की कोशिश किया करो। यहाँ पे 6 सेमेस्टर होते हैं टोटल, और अगर 6 में से 1 ख़राब हो गया तो दूसरा अच्छा बनो, दूसरा ख़राब हो गया तीसरा अच्छा बनो।
लास्ट तक आप अपनी चीज़ें इंक्रीज करो, हिम्मत मत हारो, लगे रहिए और बढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब पढ़िए, खूब बढ़िए।